वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलईडी बल्ब जो होता है, ये जो एलईडी बल्ब है, ये जब खराब होने के बाद में इसको रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होता है। डिफ्यूजर होता है, इसका नाम है D22। ये इसका काम सिर्फ इतना होता है, ये वाला, ये सिर्फ होता है डिफ्यूज करना। यहाँ से जो लाइट्स आ रही हैं एलईडी बल्ब से, उसको डिफ्यूज करना, ताकि जो लाइट है वो बराबर चारों तरफ जा सके। ये वाला डिफ्यूजर का काम है। और ये है B22, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये B22 है। ठीक है, ये वाला। और ये है एल्युमिनियम की बॉडी होती है, ताकि अगर जो ये एलईडी लगी हुई है, अगर ये हीट की वजह से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इसका सरफेस बढ़ा दिया जाता है। सरफेस बढ़ाने के लिए इसको एल्युमिनियम की प्लेट पे टाइट कर दिया जाता है। तो ये पूरी एल्युमिनियम प्लेट होती है, और इसके अंदर में भी एल्युमिनियम प्लेट्स होती हैं। इसके अंदर में यहाँ पर भी अंदर से एल्युमिनियम की प्लेट होती है, ताकि इसका जो साइज है वो सरफेस से बढ़ जाए, ताकि इसकी जो हीटिंग है वो कम हो सके। तो पॉइंट पे आते हैं। ये वाली जो एलईडी है, ये वाली एलईडी जब खराब हो जाती है तो हमारी जो एलईडी बल्ब होता है ब्लिंक ब्लिंक करने लगता है, कभी खराब हो जाता है तो नहीं जलता है। तो इसकी वजह से होता है। तो इसके खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये एलईडी खराब हो गई हो। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट, एल ई डी। एल मीन्स हो गया लाइट, ई मीन्स हो गया इमिटिंग, डी मीन्स हो गया डायोड। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा था। तो ये वही है, एक प्रकार का डायोड होता है ये एलईडी। ये खराब हो सकता है। तो देखो इसमें कितने एलईडी लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलईडी लगे हुए हैं। हो सकता है इसमें से किसी एक की एलईडी खराब हो गई हो, कोई भी, क्योंकि ये जो एलईडी लगी होती है ये सीरीज में लगी होती है। अगर एक सीरीज खराब हो जाएगी तो कोई भी एलईडी नहीं जलेगी। ठीक है, तो हो सकता है एलईडी बल्ब खराब, ये एलईडी खराब हो गई हो सकता है इसके अंदर में जो सर्किट है वो खराब हो गई हो। इसको खोलने के लिए आपको कैसे खोलना है, देखो ये ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होता है। तो खोलने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे खोल लीजिए। देखो इसको मैंने बड़ी आसानी से खोल लिया है। कहीं कहीं पे ये चिपका हुआ होता है, यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाई, ग्लू लगी होती है, तो यहाँ पे चिपका होता है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर फोर्स करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, आराम से इसको खोलेंगे तो खुद खुल जाएगा। उसके बाद ये डिफ्यूजर खुल गया। डिफ्यूजर खोलने के बाद में आप इसको खोलेंगे। इसका नाम क्या है? B22। में दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल का एक फेस का। ठीक है, तो यहीं से सप्लाई अंदर में जाती है। इसके अंदर में भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट जल जाता है। इसको जलाने के लिए भी, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, यहाँ से एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इसको डीसी में चेंज करने के लिए इसके अंदर में रेक्टिफायर होते हैं, बहुत बड़ी सर्किट होती है, अभी खोल के आपको दिखाएंगे। तो इसको डीसी सप्लाई चाहिए, उसके लिए अलग से सर्किट होती है। देखो ये हमने इसको जब खोल के देखा तो अंदर में देखो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये ये इसको कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, अब इसको हम खोल के आपको दिखा रहे हैं। जब B22 को आप इसको ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद में आप इसको ऐसे खोलेंगे तो देखो ये खुल गया है। ठीक है, देखो इसमें दो डायोड लगे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो डायोड से सप्लाई आ रही है आपके ड्राइवर में। ठीक है, ये ड्राइवर हो गया। अब इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे धकेलेंगे तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। ये ड्राइवर होता है, ये एलईडी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब एसी सप्लाई देते हैं तो इसी से डीसी में चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर इसको डीसी सप्लाई मिल जाती है, तब ये जलने लगता है। ठीक है, अब देखो इसकी बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो जब आप यहाँ से सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले आपकी जो सप्लाई है, सो ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका एक पैमाना है, हो सकता है 100 ओम के हो, है ना। पैमाने के अनुसार ये जो रेजिस्टेंस होता है उसको लगाया जाता है। तो रेजिस्टेंस से होते हुए आएंगे यहाँ पे, देखो दो टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, ये इसका इनपुट होता है। तो रेजिस्टेंस, जो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका जो टर्मिनल था, एक इस पे आया था, एक इस पे आया था। उसके बाद यहाँ पे ये बना है, ये ब्रिज बनाया गया है जो एसी को डीसी में चेंज कर रहा है। ठीक है, ये वाला, जैसे हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं ना, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये वही है। ठीक है, ये जो आईसी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो
ये वही है। उसके बाद इसमें बहुत लंबी सर्किट बनी हुई है, इसका अलग अलग काम है। और फिर उसके बाद जब आपको यहाँ से डीसी में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद में एलईडी बल्ब जलने लगता है। अभी देखो, अगर इसमें खराब क्या होता है, अगर आपका एलईडी बल्ब खराब हो गया तो इसमें आप क्या चेंज करेंगे कि आपका एलईडी बल्ब सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको जहाँ से इनपुट दे रहे हैं, इसको ये वाला देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हैं, हो सकता है ये खराब हो सकता है, इसको बदल दीजिए। बदलने के बाद में भी नहीं जल रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई दीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है। रेजिस्टेंस को इस वजह से लगाया जाता है कि जैसे एक प्रोटेक्शन की वजह से भी यहाँ लगाया गया है। तो हो सकता है रेजिस्टेंस खराब हो, इसको हटा दीजिए। अगर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दीजिए। सीरीज में आप लोग टेस्ट करेंगे, पैरेलल में नहीं टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई देंगे, उसके बाद में भी नहीं जल रहा है तो हो सकता है कि ये सब ठीक हो सकता है ये इनमें से कोई एक एलईडी खराब हो। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए कई तरीके हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर मल्टीमीटर मल्टीमीटर, ये देखो, ये मल्टीमीटर है। ठीक है। इस मल्टीमीटर से इसमें जो ये एलईडी लगी हुई है उसको हम चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है। कौन सी एलईडी खराब है, कौन सी सही है, उससे अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी खराब है, उसको फिर निकाल देंगे और फिर उसको शॉर्ट कर देंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो उसको हटा करके फिर शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, इसको चेक करने का हम आपको तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीमीटर चलाना हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर में इस ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको लेके आना है बजर पे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट को चेक करते हैं, इसकी सर्किट शॉर्ट है कि नहीं। देखो, ये वाला जो एरो है इसको लेके आएंगे बजर पे से ऐसे लेकर के आएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो दोनों टर्मिनल है ये वाले, अब इनको दोनों में टच करेंगे तो आवाज करेगा। आवाज कर रहा है ना, बस यहीं पे आपको लेके आना है। उसके बाद फिर इसमें जो एलईडी बल्ब एक एक लगे हैं, इसमें देखो एलईडी में एक, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है एलईडी बल्ब, तो इसको आपको प्लस को प्लस में देना है, नेगेटिव को नेगेटिव में देना है। ठीक है। एनोड को एनोड में देना है और कैथोड को कैथोड में देना है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम करती है एलईडी बल्ब। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो, ये जो एलईडी बल्ब है इसको हम इससे चेक करेंगे। अब देखो, इसका जो प्लस पॉइंट होगा, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, ये वाला नहीं जल रहा, इसका मतलब हमने इसमें रिवर्स बायस में चेक कर रहे हैं, जिसको फिर उल्टा करेंगे, नहीं जल रहा है। ये वाला चेक करेंगे, ये भी नहीं जल रहा है। अब इसको चेक करेंगे। ठीक है। ये वाला, इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं जल रहा है। अब इसको चेक कर रहे हैं, ये जलना चाहिए, ये जल रहा है। इसमें शायद वीडियोस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये जलेगा। इस तरीके से थोड़ी सी इसमें लाइट आएगी, इससे हमें पता चलता है कि ये एलईडी बल्ब ठीक है। और जिसमें जो नहीं जल रहा है वो खराब होगा। तो ठीक है, इसमें जो नहीं जलेगा उसको वो खराब होता है। तो इसमें से ये नहीं जल रहा, ये नहीं जल रहा, तो इसको निकाल करके ऐसे सारे सबको चेक करेंगे। तो इसको निकाल करके, ठीक है, इसको निकाल करके इसको निकाल करके इन दोनों को निकाल के फिर इस पे आप सोल्डरिंग वायर रख देंगे। देखो, यहाँ पे एक ये एनोड है, ये वाला एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो इनको आपस में से शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इसको इस इस बॉडी के अंदर में डाल देंगे, जैसे लगा हुआ था ऐसे लगा करके। उसके बाद ऊपर से ये वाला यहाँ से दो वायर निकाल लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, उसको लेके जाके इन दोनों में टच कर देंगे। उसके बाद ऊपर से इसको ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद फिर ये डिफ्यूजर लगा देंगे, ये वाला डिफ्यूजर लगा देंगे। ठीक है। लगाने के बाद में अब आप इसको होल्डर में लगाएंगे तो ये आपका जो एलईडी बल्ब है वो जलने लगेगा, काम करने लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एलईडी बल्ब को चेक कर सकते हैं। एलईडी बल्ब दो प्रकार के होते हैं, ये कई वाटोज में आते हैं, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 18 वाट, ठीक है, 25 वाट। और एक एलईडी बल्ब ये था जिसमें ड्राइवर होता है। एक एलईडी बल्ब है, ये है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। ये देखो, हमारे पास ये पुराना ड्राइवर एलईडी बल्ब पड़ा था,
इसमें सिर्फ एक पीसीबी होती है, इसमें अंदर में देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एक एलईडी है, अंदर में कुछ नहीं है, पूरा खाली है। इसमें सिर्फ पीसीबी होती है, इसमें एक आईसी होती है, ये आईसी, और एक ये होता है रेक्टिफायर। आईसी और रेक्टिफायर ये सारे होते हैं जो कि डायरेक्ट इसमें काम करते हैं। लेकिन ये जो पीसीबी होती है इसको कहते हैं ड्राइवरलेस पीसीबी, क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। ये जब तक चलेगा चलेगा, ये बिना वारंटी वाले एलईडी बल्ब होते हैं। जब तक चलेगा तो बढ़िया चलेगा, लेकिन ये कभी भी खराब हो सकता है। एक बार खराब होने के बाद में ये रिपेयर नहीं होता है। तो ये वाला हो गया आपका ड्राइवरलेस एलईडी, और ये होता है इसमें ड्राइवर होता है, उसको कहते हैं ड्राइवर वाले एलईडी। ये वाले महंगे होते हैं, ये वाले सस्ते होते हैं। इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है जिसमें ड्राइवर नहीं होता है। जिसमें ड्राइवर होते हैं वो वाले एलईडी बल्ब रिपेयर किए जा सकते हैं। आई होप आपको इसको रिपेयर करना सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे वीडियो देखने के लिए। आप लोग कमेंट बताइए आपको समझ में आया या नहीं।